हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। स्पेशली बात होगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बड़े बयान के बारे में। तीसरी काउंसलिंग के संबंध में बड़ा बयान जारी हुआ है। एमआरसी केस में क्या कुछ कोर्ट अपडेट रही, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिरकार एमआरसी में क्या कुछ हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। और आज में जो काउंसलिंग हुई है, हर एक जिले में काउंसलिंग काफी बेहतर ढंग से हुई, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इससे पहले जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसको आप लोग अगर संबंधित हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। ये स्टार्ट हो गई है 23 नवंबर 2020 से। एवरी मंडे को 11 AM टू 12 PM के बीच कंडक्ट होती है। तो इस लिहाज से बात करें तो ये आगामी 7 दिसंबर को कंडक्ट होनी है। तो आप लोग इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। इसकी खास बात करें तो सेम डे एनालिसिस भी मिलती है ऋषिकेश जी के द्वारा 2 PM टू 3 PM के बीच। दोस्तों, अगर और भी इसके फीचर्स की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज कंटेन करती है फ्री टेस्ट जो जनरल नॉलेज के सभी सेक्शंस को कवर करती है। जैसे कोई भी आपका प्रोमिनेंट बी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हुआ, जैसे IIFT है, CMAT है, या कोई भी मैनेजमेंट का एग्जाम है, उस सभी के जो भी जनरल नॉलेज के पोर्शन है उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर इसके और भी फीचर्स की बात करें तो ये टेस्ट आपके प्रेपरेशन को ट्रैक करता है कि आपकी प्रेपरेशन किस लिहाज तक हो पाई है। आपके प्रेपरेशन और आपकी प्रोग्रेस की भी यहाँ पर जानकारी मिलती है कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक है। और ये आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का असेसमेंट भी करता है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ज्वाइन करें और अवश्य ही आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी एनालिसिस भी करें। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की द्वितीय चरण की काउंसलिंग का आज पहला शाही स्नान था। जी हाँ, सबने भरपूर तरीके से गोते लगाए हैं और काफ़ी प्रसन्नचित रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो सेल्फियाँ थी उनको मुझे मेल की अभ्यर्थियों ने खुशी खुशी में झूम झूम के। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्यों ना खुशी हो, इतना हर्षोल्लास का बिंदु था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो सपने हैं वो साकार होने थे। और बहुत जगह पर सकुशल काउंसलिंग संपन्न हुई है। कुछ जगहों पर जाति वगैरह को लेकर कुछ तामझाम हुआ है, उनको रेड इंक से थोड़ा सा कर दिए हैं हाईलाइटेड। आपके यहाँ क्या कुछ माहौल रहा? जितना हो सका मैंने मेल वगैरह मैसेज आए थे तो उन्होंने जैसा बताया, एक आध लोगों से फ़ोन पर भी वार्ता हुई थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जर्नल नंबर को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, तभी मैंने इमीडिएट तरीके से आपको लिंक भी प्रोवाइड की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हुई थी। फाइनली बहुत बढ़िया तरीके से काउंसलिंग संपन्न हुई पहले दिन की। अब इंतज़ार रहेगा कल की काउंसलिंग का और परसों की। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर स्पेशली आज की बात करेंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जहाँ पर अभ्यर्थियों ने आज मुलाकात करी है। मुलाकात के क्रम में स्पेशली उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और थर्ड राउंड काउंसलिंग की उन्होंने गुजारिश की है। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। उन्होंने कहा है 67,867 शिक्षक भर्ती जो चयन सूची है उसके काउंसलिंग के उपरांत जो भी सीटें बचेंगी उनमें की हर एक सीट को पूरी तरीके से भरा जाएगा। देखिए, 1133 जो SC की सीटें वैकेंट हो रही हैं उनके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम कोर्ट में अब किसी भी मामले पर पैरवी नहीं करेंगे कि हम खुद से अपील करें कि भाई इतनी सीटें बच गई हैं तो इनको भरने का हमको ऑर्डर दिया जाए। उन्होंने हालांकि कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे थे ST SC सीट वाले कि सर इसके लिए तो स्पेशली कोर्ट का ऑर्डर है, तो क्यों ना आपके द्वारा जो है उस ऑर्डर के अनुपालन में इन 1133 चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि न्याय विभाग से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आधिकारिक विचार विमर्श करेंगे कि
एसटी की जो सीटें हैं एससी में कन्वर्टेबल हैं कि नहीं है, स्पेशली वहाँ के भी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद थे। तो आपके लिए भी पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा था कि शासन स्तर पर और जो हाई कोर्ट स्तर पर आपको स्वयं से पैरवी करनी होगी, तभी आपको अपना हक मिल पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो अपील पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द फाइनलाइज कराइए, क्योंकि यही अब मास्टर स्ट्रोक खेलने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग द्वितीय चरण की संपन्न होगी तो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी, और ऐसे में अगर 1133 एसटी की जो सीट है एससी में कन्वर्ट करा दी जाती हैं तो बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। क्योंकि 1133 हमारे एससी भाइयों को भाइयों बहनों दोनों को जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एसटी एससी सीट के बारे में चर्चा हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि जब तक 69,000 की सारी सीटें भर नहीं जाएंगे तब तक काउंसलिंग होगी। तब तक क्या मतलब कि ये नहीं कि रबड़ की तरीके बढ़ेगी, एक ही बार में सारी की सारी सीटें भर जानी हैं। तो दोस्तों थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में उन्होंने बताया है कि नियुक्ति पत्र वितरण हो जाने दीजिए 5 तारीख को, इसके बाद इस पर आपसी वैचारिक सहमति ली जाएगी, अधिकारियों से मंथन किया जाएगा मीटिंग के बारे में, और इसके बाद जो है आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग होनी ही होनी है। उन्होंने कहा हम अपने स्टेटमेंट पर वाजिब हैं, और जो स्टेटमेंट हमारे पहले के रहे हैं कि जब तक काउंसलिंग होगी तब तक सीटें ना भर जाएं। तो कुल मिला के ये खुशखबरी है कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए भी आपको जो है बेहतर चांसेस मिल जाएंगे, और आपको भी जो बची हुई सीट हैं 5000 प्लस बची हुई जो सीटें हैं उन पर आपको नियुक्ति का मौका मिलेगा। दोस्तों ये हो जाती है कुल मिलाकर थर्ड राउंड काउंसलिंग, एसटी एससी सीट के बारे में चर्चा, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के डायरेक्ट स्टेटमेंट जो रहे उनको आपको बता दें। और अब दोस्तों ईएमआरसी कोट अपडेट के बारे में आप लोग परेशान हैं। 69,000 का हर एक अभ्यर्थी जो पहली चयन सूची में रहा हो चाहे दूसरी चयन सूची में, हर एक को परेशानी है कि भाई क्या होगा ईएमआरसी केस में। तो ईएमआरसी केस में दोस्तों स्पेशली अगर यहाँ पर देखें तो आज चंद्रा साहब ने फिर से बहस की है। प्रशांत चंद्रा जी ने हालांकि जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने नेक्स्ट डेट की बात कही थी कि आज हम जो है बहस नहीं कर पाएंगे तो हमें नेक्स्ट डेट प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो है जो जज साहब मनीष माथुर जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मैटर को पूरी तरीके से सुनेंगे। अगर एजी साहब हालांकि उसमें शुरू में दोपहर के जुड़ने वाले थे लेकिन नहीं जुड़ पाए थे, तो जज साहब थोड़े से नाराज़ भी दिखे, लेकिन देर शाम तक वो लोग जुड़ गए थे। एजी साहब भी प्रेजेंट हुए थे, स्टेट के काउंसिल भी थे। तो ऐसे में दोस्तों जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो कल की लगाई गई है। तो मतलब सीरियसनेस आप लोग समझ सकते हैं। ईएमआरसी को लेकर चंद्रा साहब ने, प्रशांत चंद्रा जी टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं लखनऊ बेंच के, और स्पेशली अगर बात करें तो सिंगल बेंच में इन्होंने ही स्टेट का पक्ष रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड के मतलब पक्ष में इन्होंने डिवीजन बेंच में भी बहस करी थी। तो वही प्रशांत चंद्रा साहब हैं, इनके द्वारा जो है एमआरसी का पक्ष रखा गया। और अगर स्पेसिफिक रूप से अगर बात करें तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर पर डिस्कशन किया है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि जो अंकीय भिन्नता थी पूरा एक चार्ट फ्लो भी दिखाया, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से कैसे क्या कुछ हुआ है, जो कि आपको बहुत सारे डेटा पर भी चर्चा हुई है कि कैसे ईएमआरसी लगाने के पहले बाद में जो भी काउंटर में मतलब गवर्नमेंट लगाया है उसके लिहाज से भी यहाँ पर डिस्कशन देखने के लिए मिला है। तो जज साहब ने फाइनली कहा है, चंद्रा साहब की ये भी बहस के दौरान चीज़ें निकल के आई कि साहब काउंसलिंग हो रही है, नियुक्ति पत्र भी बढ़ जाएंगे तो हम तो बेरंग लौटेंगे, सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। तो इस पर जज साहब ने कहा है कि देखिए एंट्रीम ऑर्डर जो आप मांग रहे हैं, एंट्रीम रिलीफ मांग रहे हैं कि भर्ती पर स्टे दे दिया जाए, तो इस पर जज साहब ने कहा कि ये हम नहीं कर पाएंगे। फाइनली ये होगा कि हम आपके मैटर को एकदम से फाइनलाइज कर देंगे नियुक्ति पत्र वितरण के पहले, नियुक्ति पत्र वितरण होंगे उसके पहले, मतलब जज साहब इसको जल्द ही फाइनल कर देंगे। मुझे लगता है कल के ही डेट में इसको 2:15 से फिर लगा दिया गया 2:15 से, तो अवश्य ही कल की डेट में ये फाइनल हो जाएगा। कल नहीं तो परसों अवश्य इस पर ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, और इसके बाद फाइनली देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा। और उन्होंने कहा है कि मतलब इसमें हम पूरे मैटर को फाइनलाइज कर देंगे, और ऐसी कोई बात नहीं, आपके पटिशनर्स का जो भी आफ्टर आर्गुमेंट जो हित होगा वो रिजर्व रहेगा। मतलब जो भी ऑर्डर आएगा उसमें से अगर बेनिफिट मिलना होगा तो मिलेगा पटिशनर्स को या ईएमआरसी पीड़ित जो भी अभ्यर्थी। तो फाइनली ईएमआरसी का जो मुद्दा है वो कुल मिलाकर कंक्लूडिव मतलब लाइन पर है, ये पटरी पर आ चुका है। कल की डेट में फिर से इसको जज साहब सुनने वाले हैं, तो फिर से ये कल के लिए लगा हुआ है।
और ये कुल मिला के सारी की सारी अपडेट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।